कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी की कही हुई कोई बात मन में बस अटक जाती है, घंटों तक घूमती रहती है। खास तौर पर जब कोई हमारा अपमान करता है तो उस मानसिक पीड़ा से निपटना सच में बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आज हम इसी सदियों पुरानी समस्या के एक बहुत ही गहरे समाधान पर नजर डालने वाले हैं। एक ऐसा समाधान जो सीधे भगवत गीता से आता है और आज भी उतना ही काम का है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हर पीढ़ी ने किया है, चाहे हालात कितने भी क्यों न बदल गए हों। जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो सही प्रतिक्रिया क्या है? चलिए इस सार्वभौमिक चुनौती की जड़ तक चलते हैं। तो सवाल सीधा सा है। जब कोई जानबूझकर ठेस पहुंचाए, अपमान करे, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? क्या गुस्से का जवाब गुस्से से देना ही सही है, या फिर क्या कोई और रास्ता है, शांत रहने का, कोई और तरीका अपनाने का? इस मुश्किल सवाल का जवाब हमें इतिहास के सबसे बड़े युद्ध क्षेत्रों में से एक महाभारत में मिलता है। ये जवाब छिपा है अर्जुन और उनके सारथी भगवान कृष्ण के बीच हुए एक संवाद में। और उनकी ये बातचीत सिर्फ एक पौराणिक कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात में मन को स्थिर रखने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो ऐसी स्थिति में हम एक चौराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक रास्ता है तुरंत रिएक्ट करने का, जो हमारे गुस्से और भावनाओं से चलता है, और दूसरा रास्ता है विवेक का, जो हमें रुककर सोचने और समझदारी से काम लेने के लिए कहता है। चलिए इन दोनों रास्तों पर एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया देखते हैं। एक तरफ है हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया, मतलब आंख के बदले आंख, अपमान का बदला अपमान। और दूसरी तरफ है कृष्ण का सुझाया हुआ रास्ता, संयम, शांति और क्षमा का। और चुनाव हमेशा हमारा ही होता है कि हम किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। अब आते हैं कृष्ण की सलाह के पहले और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये बदला लेने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने चरित्र और अपने मन की शांति की रक्षा करने के बारे में है। उनका ध्यान बाहरी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये जो बात है ना, ये अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। दूसरे के बुरे व्यवहार का उत्तर अपने संस्कार खोकर मत दो। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें किसी और के गलत कामों को अपने सिद्धांतों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। अपनी अच्छाई बनाए रखना, असल में वही हमारी असली ताकत है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसको अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए। कृष्ण इसे 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स में समझाते हैं। सबसे पहला, अपने मूल्यों पर टिके रहना। सामने वाला कितना भी नीचे गिरे, हमें नहीं गिरना है। दूसरा, अपने मन की शांति, उसको सबसे ऊपर रखना है। और तीसरा, जो शायद सबसे मुश्किल भी है, माफ कर देना। उनके लिए नहीं, बल्कि अपने मन से उस बोझ को उतारने के लिए। लेकिन हाँ, मन में एक सवाल जरूर आता है, जिसने हमें चोट पहुंचाई उसका क्या? क्या उसे अपने किए की सजा नहीं मिलेगी? बस यहीं पर कर्म का सार्वभौमिक नियम सामने आता है। कृष्ण का संदेश हमें एक बहुत बड़ी चिंता से मुक्त कर देता है। वो कहते हैं कि न्याय करने का काम हमारा नहीं है। इस ब्रह्मांड का अपना एक संतुलन है, और जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कोई भी अपने कर्मों के परिणाम से बच नहीं सकता। कर्म को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप दीवार पर एक गेंद फेंकते हैं, वो घूमकर वापस आप ही के पास आती है। जो ऊर्जा हम इस दुनिया को देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, वो आखिरकार हमारे पास लौटकर आती ही है। इसलिए हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सही रखने पर होना चाहिए। और अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो जीत की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देगा। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि असली जीत का मतलब असल में होता क्या है। तो क्या चुप रहना हार मानने जैसा नहीं है? अगर हम लड़ते नहीं तो जीतते कैसे हैं? कृष्ण का जवाब हमारी सोच से बिल्कुल अलग और कई ज्यादा शक्तिशाली है। इस एक वाक्य में सच में पूरी बुद्धिमत्ता छिपी है। जरा सोचिए, जो इंसान अपमान कर रहा है, वो असल में चाहता क्या है? वो बस मन की शांति छीनना चाहता है। और जब कोई अपनी शांति बनाए रखता है ना, तो सामने वाले को वो मिलता ही नहीं जो वो चाहता था। हमारी शांति ही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। तो अंत में ये हमें इस गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, क्या जीवन की असली लड़ाई बाहरी लोगों से है या अपने ही मन को शांत रखने की? शायद असली जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि किसी भी कीमत पर अपनी आंतरिक शांति को